आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो प्रदेश में स्कूल खोलने पर कैबिनेट लेगी फैसला। तो प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को खोलने को लेकर के सरकार जल्दबाजी में फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। इस बारे में फैसला अभिभावकों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन की राय के आधार पर कैबिनेट में लिया जाएगा। जिलेवार उक्त पक्षों में मशविरा कर जिलाधिकारी हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। 15 अक्टूबर से खुलेंगे मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और सिनेमा घर। तो प्रदेश सरकार ने जारी किया अनलॉक 5 की गाइडलाइन। आज से लागू होंगे प्राविधान। समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति भी कर सकेंगे शिरकत। तो प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स में थिएटर समेत 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर के बाद खोला जाएगा। इसके साथ ही 15 अक्टूबर के बाद विभिन्न समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति भी शिरकत कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विशेष। तो महिलाओं की औसत उम्र 74 साल होती है, जबकि पुरुषों की 67 साल होती है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे मारपीट करने वाले 5 को गिरफ्तार किया गया। तो कश्मीरी कॉलोनी ब्राह्मणवाला में 2 पक्षों में मारपीट के मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। तो ऊर्जा निगम की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। सौड़ा सरोली मार्ग स्थित एक बिजली पोल पर करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजवीर सिंह निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वेंटिलेटर नहीं, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी से इलाज। तो दून अस्पताल में बहुत कम कोरोना संक्रमित मरीजों को पड़ी वेंटिलेटर की ज़रूरत। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सुकून की बात यह है कि दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अब भी बेहद कम मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। कोरोना के कारण वाहनों की बिक्री में भारी कमी। तो कोरोना के कारण प्रदेश में वाहन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहनों की बिक्री में बीते वर्ष की तुलना में तकरीबन 50% कमी देखने को मिली है। देहरादून में 37 दिन के बाद 100 से कम मरीज मिले हैं। 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 365 नए मामले आए। देहरादून में 62, उधमसिंह नगर में 53 और नैनीताल में 50 नए मामले सामने आए। वहीं 80% से ऊपर रिकवरी रेट हुई है। 9,000 पेड़ कटेंगे, 27,000 पौधे रोपेंगे। तो देहरादून एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की मुहिम आगे बढ़ी। वन मुख्यालय ने केंद्रीय वन जीव को प्रस्ताव भेजा है। दून से टनकपुर और रामनगर के लिए भी बस सेवा शुरू। आरटीई के तहत अपात्र दाखिलों के खिलाफ जांच के आदेश। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पर ऋषिकेश भारत मंदिर पब्लिक स्कूल में फर्जी प्रमाण पत्रों से आरटीई में 3 बच्चों के दाखिले लेने की शिकायत का संज्ञान बाल आयोग ने लिया है। लापता किशोर हरिद्वार में मिला है। तो 30 सितंबर को तपोवन एनक्लब से लापता किशोर को रायपुर थाना पुलिस ने हरिद्वार की हरकी पेड़ी से सकुशल बरामद कर लिया है। इग्नू ने 15 अक्टूबर तक बढ़ाई आवेदन की तिथि। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2020 सत्र में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी। अब छात्र 15 अक्टूबर तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज खोलने को केंद्र के निर्देशों का इंतजार। तो प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय और सरकारी डिग्री कॉलेजों में नियमित पढ़ाई शुरू करने पर फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल सरकारी डिग्री कॉलेजों और अन्य विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई के लिए खोला नहीं गया है। राज्य सरकार इस बारे में फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगी। कोचिंग सेंटर संचालन पर भी लेंगे फैसला। तो प्रदेश में कोचिंग सेंटर के संचालन को भी अभी अनुमति नहीं मिली है। विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि सेंटर संचालित करने के बारे में फैसला जिलाधिकारी के फीडबैक के आधार पर ही लिया जाएगा। यह सामूहिक निर्णय होगा। अभिभावकों से इस बारे में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ खबर आई देहरादून से, जहाँ पे जब आज़ाद देश में हुए ब्रिटिश काल जैसी बर्बरता। तो जलियांवाला बाग गोलीकांड की पुनरावृत्ति था मुजफ्फरनगर कांड। आज भी सियर उठता है प्रत्यक्षदर्शियों का दिल। तो मानवता को शर्मसार करने वाला मुजफ्फरनगर कांड इतिहास में दर्ज वह काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
वन्य जीवों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है उत्तराखंड, तो वन्य जीवों के लिए उत्तराखंड स्वर्ग से कम नहीं है। अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रदेश पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान रखता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को दी श्रद्धांजलि, तो पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को राज्य आंदोलनकारी मंच ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बापू ने मसूरी में तैयार की थी आज़ादी की रणनीति, तो 2 बार मसूरी आए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी को सुनने के लिए जनसभा में उमड़ी थी भारी भीड़। उत्तराखंड से खेलेंगे अब्दुल्ला, जय और समद। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के घरेलू सत्र 2020-21 के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने तैयारियां आगे बढ़ाते हुए सीनियर पुरुष टीम के लिए गेस्ट प्लेयर का चयन किया है। टिहरी झील में मिले 2 शव, 2 की तलाश जारी है। तो देहरादून से रुद्रप्रयाग जा रही थी बोलेरो, टिहरी झील में गिरी। तो बीती मंगलवार रात टिहरी झील में दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो सवार एक युवती और एक युवक का शव सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया। वाहन सवार अन्य 2 यात्रियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। वाहन सवार युवती देहरादून से शादी की खरीदारी कर भाई के साथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गांव लौट रही थी। गुरुवार सुबह एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने टिहरी बांध के पास जीरो ब्रिज रोड पर टिहरी झील में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बीती शाम टिहरी पुलिस को सूचना मिली थी कि देहरादून से रुद्रप्रयाग जा रहे बोलेरो 4 सवारों समेत लापता है। उनकी आखिरकार लोकेशन टिहरी झील के पास मिली थी। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नई टिहरी कोतवाली प्रभारी चंदन सिंह चौहान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में झील में 23 वर्षीय दीक्षा रावत और 22 वर्षीय आशीष रावत निवासी ग्राम मोली उखीमठ का शव बरामद हुआ है। दून विश्वविद्यालय में एक सीट पर 5 दावेदार। तो विश्वविद्यालय की इस 870 सीटों के सापेक्ष बुधवार तक दाखिले के लिए 4104 आवेदन हो चुके हैं। व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं। तो इस महीने घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी अक्टूबर में घरेलू गैस सिलेंडर 613 रुपये 50 पैसे का ही मिलेगा। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के मूल्य में 25 रुपये का इजाफा किया गया है। अब व्यावसायिक सिलेंडर 1198 रुपये में मिलेगा। आशु लिपिक के लिए टंगड़क परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने कनिक सहायक और आशु लिपिक के 329 रिक्त पदों के लिए टंगड़क परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। यह परीक्षा 12 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच होगी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चिनूक से ट्रायल लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। विकास नगर की खबरों की बात करें तो आक्रोश कैंडल मार्च निकाल करके किया प्रदर्शन, फूका पुतला। तो हाथरस में दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्ती की मांग तेज की गई है। वहीं खबर आई है विकास नगर से, जहां पे पंचकुला से लापता छात्र का शव बरामद हुआ है। तो पंचकुला हरियाणा से लापता विकास नगर के छात्र का शव गुरुवार को डकरानी जल विद्युत उत्पादन केंद्र के इंटेक में बरामद हो गया। सिलाकोई में 11 कर्मियों समेत 34 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ खबर है विकास नगर से, जहां पे अभियान स्मैक अफीम के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। त्यूनी में सड़क में खाई में गिरे अधेड़ की मौत हो गई। तो गुरुवार को सीमांत त्यूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत JPR हाईवे किनारे खाई में गिरने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। साहसिक पर्यटन खुलने से टूटी खामोशी। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे कोरोना के चलते तीर्थनगरी में ठप थी गतिविधियां। राफ्टिंग के लिए प्रतिदिन पहुंच रहे हैं करीब 350 पर्यटक। कोविड जांच के बाद ही अस्पताल में उपचार। तो राजकीय चिकित्सालय में सामान्य उपचार को आने वाले मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं खबर ऋषिकेश से, जहाँ पे दौड़ लगाकर युवाओं ने दिया फिट रहने का संदेश। खबर है गोपेश्वर जोशीमठ से, जहाँ पे किमाड़ा गांव में 13 मरीजों में मिली उल्टी दस्त की शिकायत। तो जोशीमठ विकासखंड में किमाड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 116 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें 13 में उल्टी दस्त की शिकायत मिली। वहीं 3 मरीजों को ड्रिप चढ़ाई गई, अन्य को दवाएं दी गई। फिलहाल गाँव में संक्रमण नियंत्रण में है। गुलदार ने किशोर को बनाया निवाला। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे विकासखंड खिरसू
कि ग्राम पंचायत सिंगोरी में औखलियों तौक में साथियों के साथ मवेशी चुगाने जंगल गए 15 वर्षीय किशोर को गुलदार ने निवाला बना लिया। घटना में गांव में भय व गम का माहौल है। पलायन को रोकने में स्वरोजगार होगा कारगर, तो मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना की समीक्षा में बैठक की है। ईवा श्रीवास्तव ने संभाला टिहरी डीएम टिहरी का पदभार, तो जिले की 54वीं जिलाधिकारी के रूप में आईएएस आशीष श्रीवास्तव ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। उत्तरकाशी में संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार, तो 10 मई को आया था पहला केस। अगस्त सितंबर माह में 1800 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। वही खबर आई है गढ़वाल से, जहां पे शिक्षक कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को मनाया काला दिवस, तो पुरानी पेंशन बहाली की कर रहे हैं मांग। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर 48 गरीब बालिकाओं को दिलाया स्नातक में प्रवेश, तो बाल विकास विभाग की नवीन पहल से अब जिले में गरीब बालिकाएं स्नातक की पढ़ाई कर सकेंगी। पीजी सीटों के लिए एसआईटी निरीक्षण का इंतजार, तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहां पे राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से संबंध टीचिंग अस्पताल बेस में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एमबीबीएस के बाद पीजी डिप्लोमा कोर्स और अब एमडी और एमएस पीजी पाठ्यक्रम आरंभ करवाने की कवायद शुरू हो गई है। 25,000 युवाओं को देंगे रोजगार, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैंपा योजना से रोजगार देने की घोषणा की है। तो नैनीताल जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 3 महीने में 25,000 युवाओं को कैंपा योजना से रोजगार देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 10,000 नौजवानों को अपनी गारंटी पर मोटर बाइक टैक्सी के लिए बैंक लोन दिलाने की बात कही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में 119 करोड़ और 62 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। 4 धाम यात्रा के लिए कमर कसी, तो लॉकडाउन से मिली छूट के बाद परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली, यात्रा सुचारू होने की उम्मीद है। 100 दिनों में स्कूलों व आंगनवाड़ी को पानी कनेक्शन दिया जाएगा। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का पुतला फूंका, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की पर भड़के कार्यकर्ता। उसी साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे भीम आर्मी ने दोषियों के लिए मांगी फांसी, तो सीबीआई जांच के साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। इसी के साथ खबर आई है डिग्री कॉलेज खोलने को केंद्र के निर्देशों का इंतजार है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो बैठक में खाकी पर ही उतार दिया गुस्सा, तो अभद्र टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी न होने पर लोग रहे नाराज, दूसरे का चालान काटने का विरोध किया। तो कथित धार्मिक उन्माद मामले में पुलिस व प्रशासन की ओर से बुलाई गई बैठक में माहौल गर्मा गया। नगर पंचायत अध्यक्ष व अन्य लोग खाकी पर ही बरस पड़े, आरोप लगाया कि अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की गिरफ्तारी तो नहीं की गई, उल्टा पुलिस ने दूसरे युवक का चालान काट दिया। अश्लील मैसेज भेजने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य पर केस, तो अश्लील मैसेज भेजने वाले प्रकरण पर बिनौली एस्टेट स्थित जीआईसी के प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पनपोली में बच्ची पर झपटा गुलदार, तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे बाड़ीकोट वार्ड में बच्ची को मार डालने वाले आदमखोर का खौफ अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि अब लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पनपोला में गुलदार बालिका पर झपट गया। हमले में उसकी पीठ व कमर पर नाखून के गहरे निशान आए हैं। खबर है ये द्वाराहाट से, जहां पे 2 युवकों पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर केस दर्ज किया गया। तो नयाल गांव में जहर पीने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। मृतक की मां ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर 2 पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वन्य जीवों के तस्करी पर कसेंगे नकेल, तो पुलिस अधीक्षक ने कहा रोज जाम से मुक्ति के लिए बनेगा प्लान, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अवैध खनन और वन्य जीवों की तस्करी पर नकेल कसी जाएगी, पुलिस में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाएगी, नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रदूषण बढ़ने पर दोगुनी हो सकती है कोरोना से मौतें, तो घटते रोग प्रतिरोधक क्षमता तो तेजी से फैलेगा कोरोना संक्रमण, प्रदूषित इलाकों में अधिक घातक साबित होगा कोरोना। तो प्रदूषण की मार सीधे पर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ती है। हमने देश के सर्व संस्थानों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्यावरणविदों से खतरे की गंभीरता को लेकर सवाल किया और पूछा कि यदि प्रदूषण बढ़ा तो क्या होगा। जवाब था मौतों की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। तो जानलेवा होगा कोरोना में बढ़ता प्रदूषण। खबर आई है रानीखेत से, जहां पे कार खाई में गिरी है, चिकित्सक मामूली रूप से घायल हो गया। 31 पर्वतारोही फतह करेंगे रामा ग्लेशियर। तो चमनिया चौड़ स्थित 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 31वीं पर्वतारोही दल गुरुवार को पिथौरागढ़ के रामा ग्लेशियर के लिए रवाना हो गई है। इस बात करते नैनीताल की खबरों की, तो हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक गरजे कर्मचारी। वहीं नैनीताल बैंक मुख्यालय का गेट बंद करने पर हुआ पखेड़ा, कर्मियों के विरोध पर झुका प्रबंधन। पीआरडी जवान की बेटी से दुष्कर्म। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे मंडी में तैनात एक पीआरडी के जवान द्वारा किशोरी संग दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता खुद भी एक पीआरडी जवान की बेटी है। 3 दिन पहले इलाज के बाद वह पहाड़ से हल्द्वानी आई थी। मंडी क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद परिजन पहले मंडी चौकी और फिर कोतवाली में शिकायत को पहुंचे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक के साथ हुई दरिंदगी मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है नैनीताल से, जहाँ पे 500 रुपये के लिए पर्यटकों ने चालक को पीट दिया। पहले दिन कुमाऊं से 67 लोग गए देहरादून। तो 20 यात्री ही मिले। सुबह निकली पहली 2 बसें। रामनगर से खबर है, जहाँ पे 6 माह बाद खुला मंदिर। तो सुरक्षा के साथ पहले दिन 500 ने किया मां गिरजा के दर्शन। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे जिले में 505 हुए जांच, 50 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सिरोड़ी गांव में पहुंची टीम, 50 लोगों के सैंपल लिए गए। तो उत्तराखंड में 3 चरणों में खोले जाएंगे स्कूल। प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार अभिभावकों से पूछताछ कर रही है। खबर है यह भीमताल से, जहाँ पे झील में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो झील में सुबह के समय एक शव तैरता निकला। पुलिस द्वारा शव को बाहर निकालने पर विजय कुमार 32 साल पुत्र किशन राम निवासी जमुनानगर बैरीनाग पिथौरागढ़ के रूप में शिनाख्त हुई। झील किनारे लावारिस पड़े बैग में मिले पहचान पत्र से मृतक की पहचान हो सकी। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की, तो लोहार घाटी सीमा पर भी चीनी सैनिक जुटे। तो याग पर सीमा की निगरानी करते नजर आए चीनी सैनिक। तो लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन ने पिथौरागढ़ जिले से लगती सीमा पर सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। अभी तक चीनी सैनिक लिपुलेख में लगती सीमा पर ही सक्रिय थे, लेकिन गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट से उनकी गतिविधि लोहार घाटी से लगती सीमा पर मिली है। ऐसे में मुंशियारी तहसील के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकान में भीषण आग, सड़क पर आया परिवार। तो खबर है गंगोली हाट से, जहाँ पे तहसील क्षेत्र में डूनी गांव में आग से मकान जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर है ये पिथौरागढ़, जहाँ पे झूला घाट में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया है। तो आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर के नेपाल सीमा से लगे झूला घाट के व्यापारियों का क्रमिक अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। देश में लागू होगा जाजर चिंगरी का मील। तो सीमांत जिले में जाजर चिंगरी मध्याह्न भोजन मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खाने में मशरूम परोसा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सभी प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
बात करते उधम सिंह नगर खबरों की, तो सीएम ने दुकानदारों का सुना दर्द, मरहम देने का आश्वासन। सीएम बोले नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। दौरे से कुछ को बंधी उम्मीदें, कुछ ना उम्मीद। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे सीएम के दौरे को लेकर के सभी दुकानदारों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनके लौटने के बाद कुछ लोग ना उम्मीद दिखे। अचानक मिली सीएम के आने की सूचना, हड़बड़ी में हुई व्यवस्था। तो सीएम से पहले तय प्रोग्राम में काशीपुर नहीं था शामिल। सुबह 10 बजे प्रशासन की ओर से आने की पुष्टि हुई। एटीएम से चोरी के प्रयास में गिरफ्तार। तो यूट्यूब से सीखी थी चोरी करने की तरकीब। सितारगंज में गर्भवती मिली नाबालिग विवाहिता। तो डीएम ने बुधवार शाम अधिकारियों की बैठक में विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान सितारगंज में एक बालिका गर्भवती विवाहिता के वजन कम होने और उसके नाबालिग होने की सूचना पर उन्होंने सितारगंज सीडीपीओ की जांच को निर्देश दिए। 1 से 30 सितंबर तक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह चला। बुधवार शाम कलेक्टर स्थित सभागार में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने पोषण अभियान की गतिविधि के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे दोराहा केला खेड़ा में 5 अस्पताल को सील कर दिया। तो बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के निजी अस्पताल चला रहे 5 संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा है। खबर आई है खटीमा से, जहाँ पे खटीमा में घर में घुसा मगरमच्छ। नर्सरी से प्रवासियों को जिंदगी में हरियाली। तो खबर आई है पटवा डांगर में 1 करोड़ का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हाईटेक हिल एग्रीकल्चर केंद्र दिया जाएगा, यहाँ से प्रशिक्षण। काशीपुर आ रहे 2 श्रमिकों समेत 4 की हादसे में मौत हो गई। तो काशीपुर लौट रहे 2 फैक्ट्री के श्रमिकों समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक श्रमिक की गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रपुर व किच्छा में 2 नवविवाहिता की मौत हो गई। तो रुद्रपुर की जगतपुरा की घटना, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। 8 माह पहले हुआ था प्रेम विवाह। वही खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे अवैध संबंधों के चलते गला घोटकर की पत्नी की हत्या। तो पत्नी के अपने चचेरे भाई के साथ संबंधों की बात का कॉल रिकॉर्ड पर सुनकर पति ने मुंह दबाकर कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पति ने सब कुछ बयां कर दिया।